तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो कैसे हो आप सब। जैसा कि आपको पता है अपना चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपन ने कल उसकी शुरुआत की है ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री का अपन ने इंट्रो देख लिया, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने देखा है कि ये पूरा का पूरा राइट एंगल ट्राइंगल के बेसिस पर है। राइट एंगल की 3 साइडें होती है और ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मतलब भी क्या होता है, ट्राइगोनोमेट्री, मतलब 3 साइडों का रिलेशन अपन इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। आज और इसी के साथ में अपन कल उनका कुछ रिलेशन देखा कि 3 साइडें हैं तो जो उनके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस बनेंगे वो 6 बनेंगे, है ना। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, कोट एंड सेक थीटा, ठीक है। ये 6 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बन जाते हैं। और अपन ने देखा कि कौन से थीटा का किस साइड के साथ में रेशियो फिक्स है, यानी कि जैसे साइन थीटा है तो वो मतलब हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, इन तीनों में से कौन से 2 साइडों का रेशियो लेती है, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा अपन ने पाइथागोरस थ्योरम देखी। पाइथागोरस थ्योरम से अपन ने देखा कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में कोई 2 साइड गिवन हो तो तीसरी साइड कैसे निकालते हैं, और कुछ 1-2 अपने उसमें किए थे क्वेश्चंस, ठीक है। आज अपन उसी के बेसिस पे जो अपने पिछले पार्ट में देखा, उसी पार्ट के बेसिस पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। tan स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू साइन की पावर 4a डॉट, यानी कि मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर a अपने को करना है प्रूव। और कब होगा ये, जब आपके पास में वहन कोसेक a दे रखा है 13/5। तो मैं लिखूं कि सर p b अपॉन h b की परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है कि साइन थीटा, और इसका उल्टा यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू होती है ना, कोसेक की वैल्यू होती है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है भाई। अगर मैं कंपेयर करूं तो हाइपोटेनस मेरे पास में 13 आ जाता है और परपेंडिकुलर इज वी हैव 5, ओके। नाउ वी हैव ए राइट एंगल ट्राइंगल, छोटा सा बना देते हैं इधर, दिस इज ए बी एंड सी। हाइपोटेनस मेरे पास में 13 आ जाता है, दिस इज परपेंडिकुलर वी हैव 5 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बेस, क्लियर। तो पाइथागोरस थ्योरम से सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू निकाल देते हूं, उसके बाद में अपन करेंगे इसको प्रूव। आइए बेटा देखो, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम मेरे पास में होगी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। समझिए बेटा, जब कभी मेरे पास में किसी राइट एंगल ट्राइंगल में सिर्फ 2 साइड गिवन हो तो थर्ड साइड मेरे को निकालनी है, और तीसरी साइड निकालने के लिए मुझे दिखा कि परपेंडिकुलर मेरे पास में 5 है, हाइपोटेनस 13 है, तो मैं क्या निकालूंगा यहाँ पर बेस, और बेस निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से। ये निकालने के बाद में मैं यहाँ पर टेन थीटा की जगह टेन की वैल्यू रखूंगा, साइन की जगह साइन की, और सेक थीटा की जगह सेक, है ना। तो LHS और RHS दोनों को अपनों को इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। आइए, तो यहां पर हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो जाती है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ऐसा का ऐसा। 13 का स्क्वायर हो जाता है बेटा 169, तो ये बेस स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर हुआ 169, 5 का हो जाता है 25, इधर प्लस का इक्वल किधर आया तो किसका हो गया माइनस, ये बच जाता है मेरे पास में 144। आपको पता है कि एक साइड से जब स्क्वायर हटाया जाता है तो दूसरी साइड क्या लग जाता है, रूट, ओके। और 12 इसका रूट निकल जाता है, 144 का रूट कितना होता है 12 यूनिट। तो नाउ वी हैव हाइपोटेनस इज 13, परपेंडिकुलर 5 एंड बेस इज इक्वल टू वी हैव 12 यूनिट, ठीक है। ये मेरे पास में इन तीनों साइडों की आ जाती है वैल्यू, ठीक है, कि किसकी लेंथ क्या है, ओके। नाउ अब देखो बेटा, मुझे 10 चाहिए, तो मैं यहां लिखूं p अपॉन h b। सबसे पहले मुझे चाहिए 10, तो मैं 10a की वैल्यू बता देता हूं कि 10a होता है सर हमारे पास में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और सर परपेंडिकुलर मेरे पास में आ जाता है 5 और बेस आ जाता है 12। ये रोकिए इसको। उसके बाद में सर अपने को चाहिए साइन की वैल्यू, लीजिए भाई कि सर साइन a की वैल्यू मेरे पास में, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये लीजिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर सर अपने पास में आ जाता है 5 और हाइपोटेनस मेरे पास में हो जाता है 13। अब सर मुझे a की वैल्यू चाहिए, कौन सी, सेक वाली चाहिए, है ना। तो सेक a की वैल्यू मेरे पास में हो जाती है, सेक किसे कहेंगे, कोस का रेसिप्रोकल, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस,
ये लीजिए सर, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होती है और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू मेरे पास में आ जाती है 13 और अपॉन के अंदर 12। ये सारी की सारी वैल्यू, ये देखो बेटा, tan a स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल है ना, तो इक्वल के इस साइड वाला पार्ट होता है मेरे पास में LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरा राइट हैंड है, तो इक्वल के इस साइड वाला पार्ट मेरे पास में हो जाता है राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले मैं LHS की वैल्यू निकाल लेता हूं, फिर मैं वैल्यू निकालूंगा RHS की राइट हैंड साइड। अगर ये दोनों वैल्यू मेरे पास में इक्वल आ जाती है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो वी कैन से अपन ये कहेंगे कि अपन ने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ओके, तो नाउ बाय LHS लेफ्ट हैंड साइड, देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास में, tan स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। लीजिए भैया, tan की वैल्यू मेरे पास में है 5/12 और उसका स्क्वायर है, तो मैं लिखूंगा 5/12 का स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू मेरे पास में कितनी है कि साइन की वैल्यू है सर 5/13, तो 5/13 और यहां देखो क्या लिख रखा है साइन स्क्वायर, तो यहां भी क्या लगा दिया स्क्वायर। इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। आइए देखो 5 का स्क्वायर कितना हुआ कि सर 5 का स्क्वायर हो जाता है 25/12 का हो गया 144 माइनस यह 5 का स्क्वायर सर 25/13 का स्क्वायर हो जाता है 169। ध्यान दीजिए बेटा, जब कभी दो फ्रैक्शन लिखी हुई हो तो उसका अपन क्या ले लेते हैं, एलसीएम। आइए इन दोनों का एलसीएम सर मेरे पास में आ जाता है 144 मल्टीप्लाई 169। देखिए 144 का डिवाइड इसमें करूंगा तो 144 से 144 कट गया, कितना आया 169। ठीक है, तो सर ये हो जाता है 25 इंटू 169 माइनस 169 का डिवाइड इसमें करेंगे तो सर 169 से 169 कट गया और मेरे पास में बच जाता है 144, तो 144 इंटू 25। क्लियर? देखिए इधर ले लेते हैं इसको, या इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो बेटा 25, यहां भी 25, तो 25 मैंने क्या ले लिया कॉमन, तो यहां तो बच जाता है सर मेरे पास में 169 माइनस 144 और अपॉन के अंदर क्या बच रखा है 144 इंटू 169। आइए आगे करते हैं 25 इंटू, देखो बेटा 169 में से 144 अगर मैं हटाता हूं तो मेरे पास में कितना बचा 25 और अपॉन के अंदर 144 इंटू 169, ये यहां पर इसको अपन छोड़ देते हैं, ये मेरे पास में वैल्यू आ जाती है लेफ्ट हैंड साइड की। ठीक है, अब अपन क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इसको यहीं तक अपन ने रोक दिया है ना, इज इक्वल टू ये है अपने पास में क्या है लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं ले लेता हूं RHS, RHS यानी कि बाय राइट हैंड साइड, कि सर राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया जाए, कीजिए। क्या दिया हुआ है साइन की पावर 4, साइन की पावर 4a को मल्टीप्लाई करना है सेक स्क्वायर a से, तो सर साइन की पावर 4 मतलब साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास में है 5/13, तो 5/13 की पावर 4 को मल्टीप्लाई करूंगा सेक स्क्वायर a से, यानी कि सर 13/12 का स्क्वायर, 13/12 का स्क्वायर से। आइए करते हैं, देखिए 5 की पावर 4 है, ठीक है, देखो 5 की पावर 4 में यही रख लेता हूं, 5 की पावर 4 को क्या लिखा जा सकता है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 13 के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं कि सर 13 इंटू 13 अपॉन 13 की पावर 4 यानी कि सर 13 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दें और यहां 12 का स्क्वायर यानी कि 12 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो 2 टाइम्स। देखिए 13 से 13 कट जाता है, इस वाले 13 से ये वाला 13 कट गया, 5 जब मेरे पास में मल्टीप्लाई होके क्या बन जाता है 25, ये दोनों 5 और ये दोनों 5 जब कितना हो जाता है 25 अपॉन नीचे देखिए 13 को देखो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर कितना बना 144 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 13 को 13 से मल्टीप्लाई करने पर 169। तो जब मैं ध्यान से देखूंगा तो मेरे पास में LHS को सिंप्लीफाई करने पर ये वाली चीज आई 25 इंटू 25 अपॉन 144 इंटू 169 और RHS को सिंप्लीफाई करने पर भी क्या आया ये सेम चीज आ जाती है। तो मैं यहां कह सकता हूं कि LHS इज इक्वल टू RHS और ये चीज अपन ने कर दी हैंस प्रूव्ड।
तो अगर इस फॉर्मेट से अगर कोई बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है तो कुछ इस टाइप का पूछा जाएगा। एक बार क्वेश्चन को अपन समझ लेते हैं वापस, ठीक है। आइए, अपने को प्रूव करना था कि tan स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a जो है वो इक्वल होता है साइन की पावर 4 इंटू सेक स्क्वायर a के। और किस कंडीशन पर, जब मेरे पास में कोसेक a क्या दे रखा हो 13/5। देखो बेटा, कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर होता है सर, ठीक है। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जहां पर B पर क्या है मेरे पास में राइट एंगल, यहां रखा हुआ है थीटा, कि सर 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस हुई। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है 13, रख दी सर। थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है सर कि 5 है। और बेस मेरे पास में नहीं है। जब ऐसी कंडीशन आती है एक राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड गिवन हो और तीसरी निकालनी हो, तब मैं क्या यूज करता हूं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये लगा के सर मैंने यहां वैल्यू निकाल दी बेस की, और बेस मेरे पास में आ जाता है 12। ओके, अब मैंने क्वेश्चन को देखा कि अपने को प्रूव क्या करना है, वहां मुझे दिखा tan, साइन और सेक। तो सर सबसे पहले मैंने अपने यूज किया रेशियो, है ना, कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, और कि सर सेक थीटा मेरे पास में हो जाता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तीनों जो साइडें हैं हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर, बेस, मेरे पास वैल्यू थी, जो जो यहां पर रिक्वायरमेंट थी वो वैल्यू अपन ने रख ली, ठीक है। अब जो मेरा क्वेश्चन प्रूव करवा रहा है, मुझे दिखा इक्वल, और इक्वल के एक साइड में होता है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी साइड में होता है राइट हैंड साइड। तो सर सबसे पहले अपन ने सिंप्लीफाई कर लिया लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड को कुछ इस तरीके से सिंप्लीफाई करने के बाद में जहां एलसीएम लेना पड़ेगा एलसीएम लिया, फिर यहाँ 25 कॉमन आ रहा था, तो 25 कॉमन लेने के बाद में मुझे ये वाली चीज मिली, और लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास में मिल जाती है 25 इंटू 25 अपॉन 144 इंटू 169। फिर मैंने क्या किया कि सर मैंने राइट हैंड साइड ये वाली साइन की पावर 4 इंटू सेक स्क्वायर है, इसको मैंने कर लिया सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई करने पर भी मुझे क्या मिल जाता है 25 इंटू 25 अपॉन 144 इंटू 169। तो सर LHS और RHS ये क्या आया बेटा RHS, कि सर LHS और RHS को सिंप्लीफाई करने पर सेम चीज मिली, सेम मिली, यानी कि LHS बराबर है किसके, RHS के, और यही तो क्या करवा रहा था प्रूव। तो अपन ने क्या लिख दिया नीचे, हैंस प्रूव्ड। ध्यान दीजिए बेटा, इस टाइप के अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसी टाइप के पूछे जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन में। छोटे क्वेश्चन अपन ने कुछ एक दो एग्जांपल्स पिछले पार्ट में किए हैं, और इस पार्ट में इसका आ जाता है स्टॉपेज, ठीक है। अब अपन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जो अपन मैं थीटा बता रहा हूं कि इस थीटा की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है ना। थीटा की वैल्यू कि सर 90 डिग्री होती है, 1 डिग्री होती है, 0 होती है, 30 होती है, क्या क्या वैल्यूज होती है, और जो जो वैल्यूज मेरे पास में होगी इसकी, उसके लिए इन थीटास की क्या, देखो बेटा यहां पर एक बनती है ट्रिग्नोमेट्री टेबल, है ना, रेशियो की क्या बनती है टेबल, जिसमें उनकी वैल्यूज रहती है ना। तो वो वैल्यूज अपन निकालेंगे, कैसे ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाई जाती है और क्या क्या वैल्यूज उसमें होती है। तो एक बार के लिए वीडियो को कीजिए आप पॉज, और फिर इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि नोट्स बनाने में आपको रहे आसानी। जल्दी से कीजिए बेटा। ओके, तो हो गया होगा। अब अपन बना देते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल पूरी की पूरी टेबल बनाना अपन यहां सीखने वाले हैं। तो आपका एक सेकंड, ओके, तो आपका ध्यान होना चाहिए बिल्कुल यहां पर। देखिए इसको रफ कर देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर बेटा जो थीटास की जो वैल्यू पॉसिबल होती है वो होती है सबसे पहली वैल्यू 0 डिग्री, द सेकेंड वैल्यू वी हैव इज 30 डिग्री, थर्ड वैल्यू इज 45, फोर्थ वैल्यू मेरे पास में जो होने वाली है उसकी वो हो जाएगी 60, एंड द फिफ्थ वैल्यू ऑफ इज 90 डिग्री। 5 टाइप के ट्रिग्नोमेट्री मतलब थीटास अपने पास में होने वाले हैं, है ना। देखो सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस है कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला कि सर मेरे पास में हो जाता है साइन थीटा, ठीक है, फिर हो जाता है कोस, देखो थीटा लगाना शायद अपने को यहां पर नहीं पड़ेगा, है ना, साइन है, थीटा की वैल्यू तो मैं रख रहा हूं, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, उसके बाद में हो जाता है मेरे पास में देखिए कोट सेक, कोट सेक एंड कोसेक, ठीक है। कि सर ये 6 टाइप के है ना, थोड़ा सा स्पेस में लिख लो इनको आराम से,
साइन कोस टेन कोट, उसके बाद में सेक, और सबसे लास्ट में हो जाता है कोसेक। किस ये 6 टाइप के रेशियो अपन ने देखे हैं, ठीक है, यही होते हैं। अब इनके लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस होने वाले हैं ना, सबसे पहला होता है 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री। द सेकेंड वी हैव इज 30 डिग्री, थर्ड वी हैव इज 45 डिग्री, देन 60 डिग्री एंड लास्ट इज 90 डिग्री। ये इनकी जो वैल्यूज होती है ना 0 डिग्री पर। अब मैं कहूंगा कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। अब साइन 0 की, साइन 30 की, साइन 45 की, साइन 60 की और साइन 90 की, यानी एक रेशियो की 5 वैल्यू। मेरे पास में 6 रेशियोस है। अब 6 रेशियो की वैल्यूज हो जाती है बेटा 30 वैल्यूज। तो 30 वैल्यू याद कर पाना मतलब एनी टाइम दिमाग में रखना तो क्या रहता है, थोड़ा सा मुश्किल। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी जो टेबल होती है वो बनाना सीख लेते हैं, है ना। बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहली चीज जो होती है वो ही अपने को फाइंड करनी होती है। साइन थीटा की वैल्यूज अपने को बनानी पड़ेगी। उसके बाद की जो वैल्यूज है सारी की सारी अपन इसी को उल्टा पुल्टा करके बना देंगे, ठीक है। देखिए अब 0 डिग्री के लिए एक वैल्यूज होगी, एक प्रॉपर टेबल बना लेते हैं अपन, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए बेटा ये मेरे पास में हो जाती है ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ठीक है, जिसमें अपन अभी हर एक थीटा की वैल्यू निकालेंगे, हैं, और इसमें रखेंगे और टेबल को करेंगे कंप्लीट। ओके, ये इस पे यहाँ अपने भी काम में आ जाएगा। देखिए बेटा सबसे पहले ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल है जिसमें साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, ये सारे थीटा, ये सारे रेशियोस आ गए ट्रिग्नोमेट्री, और ये उनके साथ आ गए थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो ये मैं यहाँ कह देता हूं कि ये मेरे पास में थीटा है और ये क्या है, रेशियो, ठीक है। अब देखिए कि सर साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हा? अब मैं आपको कहूं कि बेटा साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है। कि सर ये कैसे, साइन मैं कहूं कि 30 डिग्री की वैल्यू आपके पास में 1/2 होगी। तो ये चीज सर आपको तो याद है, हम कैसे करें, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, इसको अपन बनाना सीखते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले यहां नीचे कर रहे हैं अपन, सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, 0 1 2 3 4 तक क्या लिख ली, काउंटिंग लिखी, ठीक है, होल नंबर लिख लिए, और उन सभी में 4 का कर दिया मैंने डिवाइड। और 4 का डिवाइड करने के बाद में सभी नंबरों का निकाल दीजिए आप रूट। तो साइन थीटा के सारे रेशियोस अपने पास में आ जाएंगे। समझिए, सबसे पहले 0 से 4 तक की काउंटिंग लिखी, 0 1 2 3 4, और सब में किसका डिवाइड कर दिया, 4 का, और सभी के निकाल दिए रूट। अब रूट निकालने पर देखो 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करो 0 हो जाता है, और 0 का रूट क्या होता है, 0। तो ये वैल्यू सबसे पहली वैल्यू मेरे पास में आ जाती है साइन 0 डिग्री की, ये सबसे पहली वैल्यू। सेकंड वैल्यू 1/4 है, ठीक है, 1 में 4 का डिवाइड नहीं जा रहा, इसको ऐसा ही रखा। 1 का रूट कितना निकला, 1, और 4 का रूट निकल जाता है 2। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू बेटा अपने पास में बन जाती है 1/2। उसके बाद में देखो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, ये हो गया 1/2। कि सर 1 का रूट तो मेरे पास में 1 निकल जाएगा, पर इस 2 का रूट नहीं निकलता, तो ये 2 का रूट यही रह गया 1/√2। बात समझ में आ रही होगी। ओके सर 3 का रूट नहीं निकलता है, लाइए इसको ये ऐसा कैसा यहां रखिए, जिसका रूट नहीं निकलता है उसको रख दीजिए अपॉन। कि सर 4 का रूट तो मेरे पास में कितना निकल गया, 2, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू बन गई। देखो बेटा 4 1 जा 4, और 1 का रूट जब मैं निकालूंगा तो 1 का रूट 1 ही निकल जाता है। साइन थीटा की वैल्यू बनानी आनी चाहिए। बाकी सारी वैल्यू देखो 5 वैल्यू याद की जा सकती है, फिर टेबल अपन बना देंगे। ये 5 भी सर हमें तो याद नहीं करनी है, तो 0 से 4 तक काउंटिंग लिखो और सब में 4 का कर दो डिवाइड, जो भी आए उनका क्या निकाल दो, रूट। 0/4, ठीक है, 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। 1/4 कि सर 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, तो 1/2 निकल जाता है। तीसरा नंबर कि सर 2/4 था, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कट गया, 1/2 बचा, और 1/2 का रूट अपन ने निकाल दिया 1/√2। अगेन 3 का रूट नहीं निकलता है, तो रूट में रख दिया, और 4 का कितना हो जाता है 2, और यहाँ 4/4 था, तो 4 1 जा 4, 1 आया, और 1 का रूट सर अपने निकाल दिया
1 का रूट मेरे पास में 1 ही हो जाता है। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज अपने को साइन थीटा की वैल्यू बनानी आनी चाहिए। क्लियर है? और एक बार आप इसको आराम से वीडियो को वापस रिवाइज करके धीरे धीरे समझ सकते हैं कि अभी अपन ने साइन थीटा की जो वैल्यूज बनाई है वो किस हिसाब से बनाई है। अब देखो सॉरी, साइन थीटा की जो वैल्यू अपन ने बनाई है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू, देखो अब इसको पीछे से लिखना शुरू कर दो। कोस की वैल्यूज के लिए जो साइन की सबसे लास्ट वाली वैल्यू है वो कोस की सबसे पहली वैल्यू हो जाएगी। साइन 0 डिग्री की वैल्यू जो सबसे पहली है वो यहाँ किस में आ जाएगी? सबसे लास्ट वाले कॉलम में। क्या करना है? 90 डिग्री। साइन की सबसे लास्ट वैल्यू क्या है? 1। तो कोस की सबसे पहली वैल्यू क्या हो गई? 1। साइन की सेकंड लास्ट क्या है? √3/2। तो इसकी सेकंड क्या होगी? √3/2। 1/√2 तो नीचे भी क्या आ जाता है सर? 1/√2। 1/2 तो यहाँ क्या आ जाता है सर? 1/2। और साइन थीटा, साइन 0 की वैल्यू 0 है, यहाँ 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। किया क्या अपन ने? पीछे से लिखना शुरू कर दिया। 1 का 1, √3/2 का √3/2, 1/√2 का 1/√2, 1/2 का 1/2, और 0 जो सबसे आगे था वो चला जाता है पीछे। साइन की वैल्यू बनाई, साइन के बाद में वहीं से कोस की वैल्यू मेरे पास में ऑटोमेटिकली बन जाती है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब आइए बेटा, उसके बाद में तीसरा आता है मेरे पास में tan, कि सर tan की वैल्यू कैसे बनाए? अगर आपको पता हो तो अपन ने अपने पहले पार्ट में tan थीटा के, जो tan थीटा होता है उसके कुछ एडिशनल मतलब 2 फॉर्मूले मैंने बताए, tan थीटा और cot थीटा के। तो सर कि tan थीटा जो मेरे पास में होता है वो आपने लिखवाया कि sin थीटा अपॉन cos थीटा। जब मैं sin थीटा में cos थीटा का डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी? tan की। सर साइन की वैल्यू है, कोस की वैल्यू भी है। अगर मैं साइन 0 में कोस 0 का डिवाइड करूं तो क्या tan 0 आ जाएगा? बिल्कुल आएगा। साइन 0 की वैल्यू कितनी है? 0। और 0 में जब मैं 1 का डिवाइड करूं तो सर मेरे पास में कितना आ गया? 0 ही आ गया। बिल्कुल सही बात है। 1/2, 1/2 में 1/2 में जब मैं डिवाइड करूंगा √3/2 का, है ना? साइन 30 में कोस 30 का डिवाइड करो। जब नीचे कोई नंबर रहता है बेटा वो घूमकर चला जाता है ऊपर, तो ये हो जाता है 2/√3 और इससे ये कट गया तो क्या आ जाता है? यहां पर वैल्यू बन गई 1/√3। लीजिए सर, ये साइन 0 बनाया, साइन 0 में कोस 0 का डिवाइड किया, tan 0 की वैल्यू आई। फिर साइन 30 में कोस 30 का डिवाइड किया, किसकी वैल्यू आई? tan 30 की। अब देखो सेम नंबर में सेम नंबर का डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है सर, आ गया। अब देखो यहां पर इस 2 से 2 कटा और ये क्या आ जाता है सर? √3 आ गया। वैसे ही अब 1 के अंदर मुझे 1 में डिवाइड करना है 0 का। ध्यान दीजिएगा बेटा, जब कभी 1 में 0 का या किसी भी नंबर में 0 का अपन डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू नॉट डिफाइंड रहती है, ये वैल्यू फिक्स नहीं है। इसको अपन इनफाइनाइट बोल सकते हैं, क्योंकि 0 को चाहे मैं 1 लाख टाइम लिख दूं पर ये 0 कभी भी 0.1 भी नहीं बन पाएगा। 0 को चाहे मैं 1 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दूं, 0 रहना क्या है? 0। ऐसा थोड़ी है कि 0 को हाँ कि 1 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दिया चलो 0 अपनी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा लेगा। नहीं, 0 ऐसी चीज है जिसको किसी भी नंबर से क्या कीजिए मल्टीप्लाई, वो हमेशा क्या रहेगा? 0। तो मैं यहाँ पे 0 0 0 बढ़ाता ही जाऊं तो वो कभी भी 1 तो नहीं बन पाएगा। 1 नहीं बन पाएगा तो मैं अगर इनफाइनाइट लिख देता हूं, है ना? वैसे ये होता है नॉट डिफाइंड। क्या होता है? नॉट डिफाइंड, या इसको टेबल में लिख दिया जाता है इनफाइनाइट। जब कभी किसी नंबर में 0 का डिवाइड किया जाता है तो नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट कह सकते हैं उसको। यहां साइड में अपन लिख देते हैं। इनफाइनाइट का मतलब क्या हो? इस साइन का मतलब अपन लेंगे नॉट डिफाइंड। ये चीज डिफाइंड नहीं है। ठीक, देखिए साइन थीटा की वैल्यूज मैंने बनाई, साइन के सारे रेशियोज की वैल्यू अपन ने बना दी। फिर पीछे से लिखना शुरू किया तो किसकी वैल्यू बनी? कोस की बन गई सर। अब tan थीटा का फॉर्मूला, अब मुझे चाहिए tan की वैल्यू, तो सर tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। लीजिए सर, साइन वालों में cos का क्या कर दीजिए? डिवाइड। लीजिए अपन ने कर दिया डिवाइड। जैसे जैसे डिवाइड किया वैसे वैसे मेरे पास में किसकी वैल्यू बनी? tan की वैल्यू बन गई। ठीक है, अब सर मुझे तो फॉर्मूले आते हैं, मुझे क्या आते हैं? सारे फॉर्मूले। अब अपन क्या करेंगे? देखो साइन लिखा, उसका पीछे से लिखना शुरू किया, किसकी वैल्यू बनी? cos की। अब अगर मैं यहां चाहूं तो
टेन में जो टेन की वैल्यू आई है पीछे से लिखना शुरू करेंगे, किसकी वैल्यू बन जाएगी सर, कि मेरे पास में बन जाएगी कोट थीटा की, पहली चीज है ना, ये चीज मेरे सही रहेगी। तो जैसे टेन 90 की वैल्यू है जो सबसे लास्ट में, उसको मैं लिया कोट में सबसे आगे, तो कोट 0 डिग्री की वैल्यू हो जाती है सर इनफाइनाइट। यहां मैं लिया था हूं √3, 1 के नीचे 1 ही आ गया, यहां कौन सा आ जाएगा 1/√3 और सबसे लास्ट में आ गया 0। कि सर ये चीज अगर मैं नहीं करूं, दूसरी भी कर सकते हैं। देखो बेटा टेन थीटा कि टेन थीटा मैंने लिखा था कोट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, टेन थीटा होता है। कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/10, मतलब नंबरों को क्या करते चलो उल्टा, नंबरों को क्या कर दो उल्टा। जब मैं 1 में है ना, 1 में किसका डिवाइड करूंगा, टेन थीटा की वैल्यू का, यानी कि 0 का डिवाइड करूंगा तो सर इनफाइनाइट मिला, लीजिए मिल गया। जब मैं 1 में किसका डिवाइड करूंगा 1/√3 का, 1/√3, √3 घूमकर ऊपर चला गया तो सर मुझे √3 मिलेगा, ये रहा बेटा अपना √3। 1 में 1 का डिवाइड करने पर 1 ही मिलेगा, 1 में √3 का डिवाइड करने पर 1/√3, और 1 में जब कभी इनफाइनाइट का डिवाइड किया जाएगा, 1 में किसका डिवाइड किया जाए इनफाइनाइट का, तो ये आ जाता है मेरे पास में 0। ठीक है, 1 में जब कभी इनफाइनाइट का डिवाइड किया जाएगा तो वो वैल्यू क्या आ जाती है 0 आ जाती है। तो देखिए बेटा अपन ने यहां पे जो किया है देख रहे अपन, सबसे पहले साइन की वैल्यू बनाई, फिर उसके पीछे से लिखना शुरू किया मैंने, है ना। साइन की जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू है वो कोस की सबसे पहली वैल्यू बन गई, ये बन गई कोस की। फिर टेन के लिए मैंने साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कर दिया तो टेन थीटा मिल जाता है। टेन को पीछे से लिखना शुरू करूंगा तो किसकी वैल्यू मिली, मुझे मिल जाती है सर कोट थीटा की। अब मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, सेक थीटा। अब सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोस का उल्टा, अरे कोस का उल्टा, यानी मुझे चाहिए, अगर मैं कहूं कि सर सेक थीटा चाहिए तो वो होगा 1/कोस थीटा। कोस की जितनी भी वैल्यू है उनको 1/ में रख दो। सबसे पहली वैल्यू से कोस की क्या आती है 1, तो 1/1 क्या होता है 1, लीजिए इसकी वैल्यू मेरे पास में 1 आ गई। ये है सर √3/2। अब √3/2 को क्या कीजिए उल्टा, यानी कि 1/√3/2 में जब मैं करूंगा तो क्या मिल जाता है 2/√3। लीजिए सर सेक 30 डिग्री की वैल्यू आ जाती है 2/√3। वैसे ही इसका उल्टा जब मैं करूंगा है ना तो ये हो जाता है √2। यहां पर 2 का उल्टा हो गया, 1/2 का उल्टा 2, और 0 जब मैं 1/0 करूंगा तो ये मेरे पास में सर मिल जाता है इनफाइनाइट, यानी कि ये वैल्यू मिल गई मेरे को इनफाइनाइट। लीजिए ये वैल्यू बन जाती है मेरे पास में किसकी, सारी की सारी सेक थीटा की। देखिए सेक थीटा 1/कोस होता है, यानी कि कोस वाले जो कोस वाली वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल, कोस वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल। वैसे कोसेक क्या होता है, साइन वाली वैल्यु का रेसिप्रोकल। 0 का जब मैं रेसिप्रोकल 0 को 1/0 लिखूंगा तो वो मुझे देगा इनफाइनाइट। 1/2 ये क्या दे देगा 2, 1/√2 क्या देगा बेटा √2, √3/2 क्या देगा √3/2 मुझे दे देगा 2/√3, और 1 का उल्टा मेरे पास में 1 ही होता है। अब एक बार वापस इस टेबल को अपन समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये मेरे पास में पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कंप्लीट हो जाती है, अच्छे से समझते हैं। देखिए साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये 6 टाइप की ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, और ये उनके थीटास की वैल्यू 0 डिग्री 30 45 60 और 90। सबसे पहली बात साइन की वैल्यू अपने को बनानी है, फिर उसको पीछे से शुरुआत करेंगे कोस के लिए, सबसे लास्ट वाली वैल्यू आगे, फिर ये, फिर 1/√2, फिर 1/2, और साइन की सबसे पहली वैल्यू कोस की कौन सी बन जाती है लास्ट। उसके बाद में टेन क्या होता है साइन थीटा। इस वाले में ऊपर वाले में नीचे वाले का क्या कर दो डिवाइड, 0 में 1 का डिवाइड करने पर 0, 1/2 में √3/2 का डिवाइड करने पर 2 से 2 कट गया और मेरे पास में 1/√3 आ गया। √2 से √2 कट गया और 1 में 1 का डिवाइड 1, यहां पर 2 से 2 कटा, सिंपल क्या बचा √3, और 1 में 0 का डिवाइड करने पर मिलता है इनफाइनाइट। देखो अब वापस जो साइन कोस में प्रोसेस किया वही, टेन का जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू वो कोस की सबसे आगे, कोट की सबसे आगे, इनफाइनाइट यहां आ गया, √3 यहां आ जाता है 1 का 1/√3 यहां, और टेन की सबसे पहली वैल्यू कोट की बन जाती है सबसे लास्ट। ठीक है सर, कोट तक कंप्लीट हो गया। अब सेक थीटा क्या होता है, कोस का रेसिप्रोकल, 1 का उल्टा 1 ही होता है। √3/2 का उल्टा कितना हो गया 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2,
और 0 का रेसिप्रोकल हो जाता है इनफाइनिट। ठीक है, वापस जो साइन कोस और टेन कोट में लिया वैसा ही देखो, सेक थीटा की वैल्यू सबसे आगे चली जाती है, जो सबसे लाइस्ट है वो सबसे आगे, फिर ये 2 आ गया, √2 के नीचे √2, फिर 2/3 आगे आ जाता है, और सेक की सबसे पहली वैल्यू कोसेक की सबसे लास्ट वैल्यू बन जाती है। कि सर ये चीज हो जाती है अपने पास में ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की जो टेबल होती है बेटा, उसको इस फॉर्मेट से बनाया जाता है। बोर्ड एग्जामिनेशन में इसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ना। छोटे क्वेश्चंस में इसके 1-2 नंबर के क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सर अपने टेबल बना तो ली, पर ये काम में कैसे आएंगी? ठीक है, ये चीज भी अभी अपन करते हैं, है ना। तो कुछ वैल्यूज है जो अपने को, जैसे अपने को याद होनी चाहिए, है ना। मैं कह देता हूं कि अपने को वैल्यू पता होनी चाहिए। करेगा क्या, किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, उस टाइप के क्वेश्चन अभी अपन 1-2 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि नोट्स बनाने में आसानी हो, और इस टेबल को समझने का प्रयास कीजिए। चाहिए वीडियो को एक बार वापस रिवाइज करके इस टेबल को अपन ने कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाया है वो चीज आप इसमें नोट कर लीजिए। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए ताकि अपन चल सके आगे। ओके, हो गया होगा। किस तरह इसमें क्वेश्चन किस हिसाब के पूछे जाएंगे, तो 1-2 इजी फॉर्मेट में क्वेश्चन अपन इसमें कर लेते हैं ना। देखिए इसको रब कर देते हैं। अब जैसे इसमें बेटा क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन मिल जाता है आपको, सिंपल सा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अपने को वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है? क्वेश्चन कह देता है कि वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, अपने को वैल्यू निकालनी है साइन 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री प्लस पहली चीज, दूसरा मिल जाता है कोस 60 डिग्री। लीजिए ये छोटा सा क्वेश्चन अपने को मिल गया, है ना। कोस 60 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री, ये सिंपल सी चीज मिल जाती है ना। अपने को कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री इंटू tan 30 प्लस कोस 60 इंटू साइन 90 डिग्री। इस क्वेश्चन का जो, इस क्वेश्चन की जो वैल्यू होगी वो आप हमें बताइए। देखो बेटा इसमें करना क्या होता है, जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल अपने भी बनाई है ना, हर एक वैल्यू याद हो या ना हो, बोर्ड एग्जामिनेशन में अपने पास में शुरुआत में कुछ टाइम रहता है ना, जब अपन जाए पेपर मिले उससे पहले, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन 101% पूछा जाएगा। और करना क्या है, टेबल में से वैल्यू उठाई, सिंपल एडिशन मल्टीप्लिकेशन किया, अपने पास अपना आ जाता है आंसर। तो सबसे पहले जाके अपने वो बना दी वहां पर टेबल। और जैसे ये वाला क्वेश्चन आया, मुझे पता होना चाहिए, मैं यहां पर लिख देता हूं कि मुझे पता है कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कि सर √3/2 होती है। ओके, फिर tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कि सर 1/√3 हो जाती है। cos 60 डिग्री की वैल्यू कि सर 1/2 होता है। और tan 90 sin 90 की कितनी हो जाती है, कि सर sin 90 डिग्री की वैल्यू मेरे पास में हो जाती है 1। तो सबसे पहले अपन ऐसे कर्व ब्रैकेट के अंदर इनकी वैल्यूज रखेंगे और फिर इसका दे देंगे सॉल्यूशन। लीजिए भैया क्या पूछा है, सॉल्यूशन लीजिए, क्या आपको किसकी वैल्यू चाहिए, साइन 60 डिग्री इंटू tan 30 प्लस कोस 60 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, अभी दे देते हैं। आइए देखो, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 को मल्टीप्लाई करना है किससे, tan 30 से, और tan 30 वैल्यू हो जाती है बेटा 1/√3। मैं ऐड कर देना है, क्या ऐड करना है, cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2 को मल्टीप्लाई कर देना sin 90, और सर sin 90 की वैल्यू तो मेरे पास में होती है 1। ठीक है, कीजिए, देखिए √3 से √3 कट जाता है, और 1 क्या बच गया 2, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1/2 हो गया। ठीक है, 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नो चेंज। दोनों का एलसीएम मेरे पास में सर 2 आ गया, 2 1 जा 2, 2 को
1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो है ना, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 + 1 तो ये हो जाता है 2/2 और सर इसका जो जवाब है, इसकी जो वैल्यू है वो मेरे पास में आ जाती है 1। ठीक, तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। ऐसे कुछ वैल्यूज अपने को मिल जाएगी, कहा जाएगा इसको सिंप्लीफिकेशंस में लीजिए और इसको कीजिए आप सिंप्लीफाई। तो इसकी वैल्यू मेरे पास में आ गई 1 एंड 1 इज द राइट आंसर। वीडियो को अगेन कीजिए आप पॉज और इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट ताकि अपन चल सके थोड़ा सा आगे। और इस टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, कीजिए। ओके डन। एक और क्वेश्चन लेते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ, अपने को वैल्यू निकालनी है, वैल्यू किसकी निकालनी है, tan 60 डिग्री इंटू साइन 60, tan 60 इंटू साइन 60 प्लस इसके बाद में cos 30 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। लीजिए भैया इसकी वैल्यू निकाल के बताओ, हा? या tan 30 है ना, और इसके साथ में एक और आ जाता है cos 60 भी लो, इन सभी की आप निकालो वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए, देखो सॉल्यूशन, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है कि सर आप निकालो tan 60 डिग्री इंटू साइन 60 प्लस cos 30 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। सबसे पहले भाई इनकी लिख लो वैल्यू, क्या क्या वैल्यू होती है मैं बता देता हूं कि सर यहां पर tan 60 डिग्री की वैल्यू मेरे पास में √3 होती है, पहली बात। साइन 60 डिग्री की वैल्यू मेरे पास में हो जाती है √3/2। ठीक है भैया, आगे cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है भाई, cos 30 हो जाता है बेटा √3/2 ही होता है क्या, हाँ ओके। फिर मेरे पास में tan 30, और सर tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है कि सर tan 30 होता है, tan 30 मेरे पास ओके 1/√3 हो जाती है। फिर एक बच जाता है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू हो जाती है 1/2। लीजिए ये सारी की सारी वैल्यू आ गई। देखो क्वेश्चन जब रेगुलर प्रैक्टिस में रखेंगे तो बेटा ये वैल्यूज याद करना कोई बड़ी बात नहीं है ना, छोटी मोटी वैल्यू होती है, अपने याद कर सकते हैं। जैसे अब मेरे जैसे डेली रूटीन में है ना, तो मुझे पता है कि किसकी वैल्यू क्या है। अब आप भी अगर इसको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में लेंगे, डेली प्रैक्टिस में, तो इसकी वैल्यूज आप आसानी से बता पाएंगे। ठीक है, अब देखिए tan 60 की वैल्यू उठाइए, यहां से क्या आती है कि सर √3 आती है, √3 को मल्टीप्लाई करना है साइन 60 से, साइन 60 कितना है √3/2, जो आए उसमें ऐड कर देना है। क्या ऐड करना है, cos 30 की वैल्यू सर मेरे पास में √3/2 हो जाती है, उसको मल्टीप्लाई करना है tan 30 यानी कि 1/√3 से, और जो आए उसको फिर से मल्टीप्लाई करना है cos 60 यानी कि 1/2 से। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आइए कि सर यहां देखिए है ना, चलो प्लस वाला कर लिया था, अब की बार हम करेंगे माइनस वाला। ठीक है सर, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाता है 3, और अपॉन में कितना है 2, में से माइनस करेंगे। देखिए √3 से √3 यहां पर बिल्कुल कट जाता है, और 1 1 जा ऊपर हो जाता है 1, और नीचे 2 2 जा 4, दोनों का लेंगे सर एलसीएम, दोनों का एलसीएम क्या आ जाता है 4। 2 का डिवाइड 4 में करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 टाइम्स, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 जा 6, माइनस 4 का डिवाइड 4 में एक बार, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से तो 1 1 जा 1, और 6 में से 1 गया तो सर बच गया 5/4। तो इस वाले क्वेश्चन की वैल्यू आ जाती है 5/4। ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछा जाए तो ऑब्जेक्टिव में सीधा लगाया अपन ने टिक, और अपने को मिल जाते हैं अपने 1 2 नंबर। ठीक है, तो बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा आज के इस वीडियो में एक बार इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, हो गया होगा। ठीक है, तो देखिए बेटा आज ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट अपन ने पढ़ा। इस सेकंड पार्ट में अपन ने एक तो जो पहले पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड एक काफी अच्छा क्वेश्चन जो बन रहा था वो अपन ने किया, पूर्वन वाला। उसके बाद में अपन ने देखा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की टेबल, कि
ट्रिग्नोमेट्री जो 6 रेशियो होते हैं उसकी कौन कौन से थीटा पर वैल्यूज पॉसिबल होती है, मतलब कौन कौन सी थीटा की वैल्यूज है जो अपन 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं, वो मेरे पास में 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90। तो 6 के 6 रेशियो की इन पांचों ट्रिग्नोमेट्री जो थीटास है ना, इन पर क्या क्या वैल्यूज बनती है, तो उससे रिलेटेड अपन ने उसकी टेबल बनानी सीखी। ठीक है, वो टेबल अपने लगभग हर क्वेश्चन जैसे कि इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उनमें आने वाली है काम में। ठीक है, फिर इस टेबल में जो वैल्यूज है उनसे रिलेटेड अपन ने एक दो क्वेश्चन किए हैं, वैल्यूज पुट करनी सीखी है कि 1030 की वैल्यू कितनी √3 है, तो यहाँ √3 रख दिया, 1060 की वैल्यू सॉरी √3, sin 60 की √3/2 है तो ऐसे रख दिया, बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन का मानकर मल्टीप्लाई कर दिया और ऐसे सिंप्लीफाई किया है ना। फिर तो मैथ वाले अपने कैलकुलेशन के क्वेश्चन है ना, प्लस माइनस एडिशन मल्टीप्लिकेशन करके अपने क्या कर दिया, इसको सिंप्लीफाई, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन ही इसमें पूछे जाते हैं, है ना। तो आज के इस वीडियो में अपन ये सब बातें सीखी। अगले जो अपना नेक्स्ट पार्ट आने वाला है उसमें अपन इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, ठीक है, और ये जो भी अपने टेबल वगैरह बनाने सीखे आपको समझ में आई होगी। अगर इनमें किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में जरूर बताना, है ना, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ओके, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद, डन।